तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। दोस्तों, अपने हृदय में क्या धारण करें? भर्गो देवस्य धीमहि। तो ऋषि कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, या ब्रह्मांड कहता है, शिव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, तू मुझे प्राप्त कर और मैं आने के लिए व्याकुल हूँ। मैं तेरे हृदय में आने के लिए बैठना चाहता हूँ। मुझे स्थान दे, मैं तेरे हृदय में ही बैठना चाहता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि, और मुझे बैठा करके उसके अनुरूप तो कर्म कर। भर्गो देवस्य धीमहि। तो कामना किया गया कि भर्ग में हम किसे बैठाएं? तो ऋषि कहता है, देवता के गुण को बैठाएं। अब पहले पद में हमने तत्सवितुर्वरेण्यम में हमारा जीवन का पाप नाश हो गया, अब हम पवित्र हो गए। हमने पहले जो पवित्रीकरण जो किए थे, अब हम पवित्र हो गए। अब हमारी शिखा में महामाया चिद्ध रूपिणी हमारी सुरक्षा दे रहा है। अब हमारे अंदर में हम निर्मलता प्राप्त कर चुके हैं। अब जब निर्मलता आ जाती है तब मंदाकिनी की सिद्धि आता है। तब मंदाकिनी कहता है कि जो 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 तुझे गला लगाएगा, अब वह भी तेरे साथ साथ वो पवित्र हो जाएगा। इसलिए जब हम माँ गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे जीवन का पवित्रता आ जाएंगे, हमारे जीवन में पवित्रता रहे। और जब हम कर्म में जब इसको लाते हैं निर्मलता को मित्रों, तो निर्मलता ही हमारी यह शक्ति बन जाता है। जब निर्मलता हमारी शक्ति बनता है, माने जब हम निष्पाप हो जाते हैं, मन से, कर्म से, सोच से, विचार से, क्रिया से, देखने से, इंद्रियों से, खान पान से, अपने स्वप्न से भी, जागृत अवस्था में भी, निद्रा अवस्था में भी जब हम निर्मलता को धारण कर लेते हैं, तब इसके परिणाम में हम एक पाप नाश जैसे मंदाकिनी ही हमारे जीवन में मानो चलते फिरते मंदाकिनी बन जाते हैं। इस जीवन को ही आप गंगा नदी बना लीजिए, जीवन को ही मंदाकिनी बना लीजिए। तो कह सकते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। तो भा शब्द इसका बीजाक्षर उ अवाधम। दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज हम गायत्री मंत्र के दूसरा पद का, सावित्री पद का पहला अक्षर भा की चर्चा करते हैं। भा जब हम ऋषि ने संकेत किया, भा से ऋषि ने आयुर्वेद की निर्माण किया था। जो भी आयुर्वेद में, धन्वंतरी में जितने भी ज्ञान, जड़ी बूटियों का ज्ञान, वनस्पतियों का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, चाहे आप उसको सामवेद कह सकते हैं कि भैया हमने सामवेद पढ़ लिया। तो मित्रों, सामवेद में पूरी भ की ही व्याख्या किया गया है, ऋग्वेद में उसके शरीर की व्याख्या किया गया है, और यजुर्वेद में उसकी आत्मा की व्याख्या किया गया है। तो भ ही एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया घूम रहा है कि इंद्र के पास ये शक्ति है, बृहस्पति के पास ये शक्ति है, उसके पास ये शक्ति है, उसके पास ये शक्ति है। तो वो हमारे नवग्रह मंडल है, वो केवल हमारे नवग्रह मंडल है। फिर कहते हैं विष्णु के पास ये शक्ति है, वो कहाँ रहता है? तो क्षीर सागर में रहता है। क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर है बस। और पतालोक में होगा। अच्छा, पतालोक में दूसरा रहता है। फिर महादेव जी पर्वत में रहते हैं, हिमालय पर्वत में रहता है, कैलाश में रहते हैं। और फिर ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? तो वो क्षीर सागर में बैठा हुआ विष्णु जी है, उसके नाभि से निकला हुआ कमल है, उस कमल के फूल में फिर वो रहता है ब्रह्मा जी। तो मित्रों, जिसके जीवन में निर्मलता होगा, जिसका कर्म निर्मलता होगा, वही तो क्षीर सागर है, वही तो माँ मंदाकिनी है। और जो उसी में तो ब्रह्मा की शक्ति उत्पन्न होगा,
वही तो इस जगत का निर्माण कर सकता है, वही तो नया सृजन कर सकता है। जब आदमी में यह मंदाकिनी की सिद्धि उतरता है तब वो फिर साहित्य लिखने लग जाता है, बड़ी बड़ी विद्वता की चीज़ लिखने जाता है। मित्रों, आप ऋग्वेद पढ़े हो कि ना पढ़े हो, आप चारों वेद पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं, आप पुराण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप उपनिषद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कोई ग्रंथ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, फिर आपके लिए बहुत मामूली वाली बात हो जाएगी। क्योंकि तब आपकी अंतर्चक्षु में वो दिव्यता होगा कि इस वातावरण में, इस ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान की बातें चर्चाएँ की गई है, सत्संग की गई, आज से हजारों साल के पहले तक का, वो सूक्ष्म तरंगे आ करके वो आपको ज्ञान दे जाएगा, आपका ज्ञान वो दे जाएगा, आपकी जिज्ञासा पूर्ति कर दी जाएगी। मतलब इतनी शक्ति इसमें पार हो जाता है कि इस चारों वेद को फिर समझने की शक्ति उत्पन्न होता है। वेदों को समझने के लिए भी आपको पहले अपने को पात्र बनाना पड़ता है। जब आप पात्र बन जाते हैं तब आप वेदों का अध्ययन करते हैं। खाली मुंह से पढ़ना तो कोई भी पढ़ सकता है, अक्षर है, अक्षर को पढ़ दिया, शब्द है, शब्द को पढ़ दिया, उसका कुछ भी भावार्थ निकाल दिए। पर वेदों को अध्ययन करने की पात्रता हासिल होता है जब हम गायत्री के प्रथम पद को जीवन में फॉलो करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम को। यानी गायत्री हमारे जीवन में जब प्रादुर्भाव हो जाता है, जब हमारा पाप विमोचन हो जाता है, पवित्रीकरण हो जाता है, अब हम निर्मलता में आ गए हैं, अब हम सजल श्रद्धा में आ गए हैं। हमने पहले प्रखर प्रज्ञा की गोद में खेले, गुरुदेव की गोद में खेले, प्रखर प्रज्ञा की गोद में खेले, और जहाँ तक गायत्री पद है वहीं तक गुरु का कंडिल काम करता है, वहीं तक गुरु का मसाल है, वहीं तक गुरु का टार्च है, वहीं तक गुरु जी का दिखाया हुआ रास्ता है। अब इसके बाद गुरु जी कहते हैं आप अपना स्वयं का कंडिल जलाइए, अपना स्वयं का ज्ञान जलाइए, आप स्वयं का रास्ता तैयार कीजिए, आप स्वयं माँ के गोद में जाइए। तो यहाँ से दूसरा पद शुरू होता है, सजल श्रद्धा माँ की पद। सजल श्रद्धा माँ की पद, सावित्री का पद, सजल श्रद्धा माँ। तो सजल श्रद्धा माँ कहते हैं भर्गो देवस। कौन हृदय, कैसा हृदय हो? तो हृदय जो हो, जो भर्ग हो, जो हृदय हो, वो देवता के समगुणों से संपन्न हो। तो मित्र, यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और बेहतर और बेहतर और बेहतर और उन्नत और उन्नत और उन्नत, उच्च स्तरीय और उच्च स्तरीय, तब आपको अपने हृदय में देवताओं को ही बैठाना पड़ेगा। वो देवता नहीं जो मुर्ग मसल्लम खाता है, सुरापान करता है, सुंदरी से नाचता है, टीवी में दिखाई देता है, लोगों की छवि बैठा हुआ है, वो देवता नहीं। वो देवता जो आपके भीतर में विकसित है, सद्गुण का देवता, सुंदर भाव का देवता, आप अच्छा लोगों के बारे में कल्याण करते हैं वो देवता, आप लोगों से मोहब्बत करते हैं वो देवता, आप ज्ञान का चक्षु खोलते हैं वो देवता, अंदर में आपका कर्मठता जाग जाता है वो देवता, भाव से वेदनाओं से भर जाते हैं वो देवता, निर्मलता से भर जाते, अद्भुत वो देवता। तो इसका जो दूसरा पद का पहला अक्षर क्या है? भर्गो। तो भा अक्षर आ गया, भा का उ म बीज अक्षर। अब इसको कैसे जपें, इसको कैसे धारण करें, इसमें क्या हो? तो हमने बताया आपको हृदय चक्र। यह जो भा है वो कहाँ स्थित होता है? हमारे हृदय चक्र के ऊपरी हिस्सा जो होता है, जहाँ से हमारी फेफड़ा और हृदय की जो नलिका होती है, जहाँ से फेफड़ा हवा लेता है, ऑक्सीजन लेता है और हृदय को ट्रांसफ़र करता है, वो जो ज्वाइंट होता है, मतलब फेफड़ा ने सांसें खींची, अपने रोम रोम में भरा कोष में, और उस कोष से एकत्रित हुआ और अब एक सूक्ष्म नलिका से ऊर्जा पथ से वह हृदय को ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो ट्रांसफ़र करने के बीच में जो जोड़ आता है, जो बीच में जो ग्रंथि होती है, जो बीच का जो ग्रंथि है, वह ग्रंथि भा यंत्र से, यानी आप उसको मंदाकिनी निर्मला यंत्र कह सकते हैं, भर्ग यंत्र से वो वहाँ काम करता है। वह उसका एक ग्रंथि होता है, उसकी जागरण से एक भर्ग की जो कुंडलिनी शक्ति होती है, यानी देवताओं से भी ऊपर सुपर देवता। आपने सुना होगा कि विश्वामित्र के जब तप कर रहे थे तो देवताओं डर गए थे, इंद्र सब डर गए थे। तो डरने का कारण क्या था कि उसने भर्ग को, माने देवताओं के सारे गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। देवताओं के सम्मिलित जितने भी संग गुण था, चाहे वो जितने भी देवता थे, सभी देवताओं के गुण को अपनी ओर वो आकर्षित कर लिया था, और सांसों के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, नाड़ी के माध्यम से और अपनी दिव्यता से उसने अपने हृदय क्षेत्र में स्थापित कर लिया। तब लोगों ने इसका दूसरा रूप का चित्रण कर दिया कि इंद्रासन डोलने लगा। डोलना नहीं, डर गए, क्योंकि सब देवता के पास अलग अलग शक्ति है, पर विश्वामित्र के पास एक साथ सारी शक्ति आ गया, तमाम शक्ति आ गई जब उसने भ की उपासना किया। जब उ
ऊ का जब उन्होंने बीजाक्षर मंत्र किया तब अखिल ब्रह्मांड में यह जल के तरंग करते हुए, जल तरंग करते हुए ये पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में यह अपनी ओर आकर्षित करने लगे। तो मित्रों, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसकी यदि आप उपासना करना चाहते हैं भाव को स्पेशली, तो आपको एक कांसे का बना हुआ बर्तन लीजिए या चांदी का बना हुआ बर्तन लीजिए, और या फिर पीतल का बना हुआ बर्तन लीजिए या सोने का बना हुआ बर्तन लीजिए, मैंने धातु का बर्तन, तांबे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, कांसे का हो, कोई भी धातु का एक बर्तन लीजिए जो साफ़ सुथरा हो, और उसमें पूरी तरह से जल भर दीजिए। इतना जल भर दीजिए कि थोड़ा भी 2 बूंद जाए तो जल टपक जाए, मतलब बराबर हो जाए। अब जल को स्थायी होने दीजिए, और सूर्य की प्रतिबिंब को आप उसमें देखते रहें, त्राटक करते रहें और त्राटक करते रहें और इस मंत्र को जपते रहें। उसके पहले जो पूर्व अनुशासन है कि ढीला ढाला कपड़ा पहनना है, इसमें आपको सफ़ेद रंग का ही कपड़ा पहनना होगा, पूरा वस्त्र सफ़ेद होगा, आपका बिछावन सफ़ेद होगा, और इसमें आपको एक और काम करना होगा, सफ़ेद रंग के पगड़ी बांधना होगा, ताकि जो सूर्य की जो तपिश है, जो सूर्य की जो धूप है, वो सीधा आपके सिर को गर्म ना करें। इसलिए एक गमछा बांध लीजिए या एक टोपी लगा लीजिए, लेकिन ऐसा टोपी हो जैसे गोल वाला है, या गमछा हम लगाते हैं तो गोल लगाते हैं, या किसान भाई हमारे गमछा लगाते हैं तो गोल लगाते हैं, जिससे हमारे अन्य चीज़ों को वह कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो धूप में बैठना पड़ता है, दोपहर करना पड़ता है, शरीर में कम से कम कपड़े हो, और उस धूप को तापना पड़ता, सेकना पड़ता, शरीर को जलाता है, कुछ समय के बाद वो ठंडकता भी देता है। डरिए मत, शरीर जलेगा नहीं, डरिए मत, शरीर जलेगा नहीं। आपका विटामिन डी से भरपूर होता हुआ शरीर विटामिन डी इतना अवशोषित करेगा आपकी त्वचाएं कि, और जो भर्ग की शक्ति है वो प्रबलता से, उसके लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप कहेंगे गुरुजी हम बाहर का विटामिन डी खा लें क्या? तो मित्रों, वो बाहर का विटामिन डी आपका वो केवल एक घटक है, लेकिन जब त्वचा आपकी विटामिन डी खींचता है, बनाता है, आपके स्वेद, आपके पसीना और आपके सांसें, वो विटामिन डी के मुकाबला आपका दुकान का मेडिकल का विटामिन डी काम नहीं कर सकता। तो ये विटामिन डी के साथ ये आराधना की जाती है मित्रों। तो नियम वही है कि आपने दीपक तो घर के अंदर जलाया, आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, अब आप चंद्रस्वर का आपने 15 मिनट सांसें ली, चंद्रस्वर को लीजिए, इसमें बिना कुंभक की चंद्रस्वर को आपको साधना है, और माँ गंगा के ध्यान करना है। वो माँ गंगा मंदाकिनी के ध्यान करना है। वो कल ऋषिकेश के ऊपर वाली माँ गंगा, काली गंगा की आप कह सकते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ वाली गंगा की आप कल्पना करें। वहाँ का एक वीडियो मिल जाए तो आपके लिए और उत्तम, वहाँ के वातावरण का एक छोटा सा वीडियो बन जाए तो आपके लिए और उत्तम, वहाँ का एक सैर सपाटे करके आ जाओ और सारी अकेले जाओ, कोई मौज मस्ती वाले नहीं, जाओ वीडियो बनाओ, देखो, महसूस करो कि गंगा कैसे बहती है, सुबह कैसे रहती है, दोपहर में क्या होता है, शाम को क्या होता है, गंगा किनारे आप रहते हैं तो क्या अनुभव होता है। गंगा का जल का आहरण किया, गंगा जल का पी लिया, गंगा जल में स्नान किया, गंगा जल में बैठे रहे, गंगा जल में डुबकी लगाए, वो हो गया, शरीर में थोड़ा सर्दी बुखार भी आ जाएगा क्योंकि अचानक बदलेगा आपकी कोशिकाएं। उसके लिए सूर्य नाड़ी का प्राणायाम भी करें ताकि अचानक आप बदले तो आप उसको परिवर्तन को आप महसूस कर सको और उसको धारण कर सको, बीमार ना पड़ो। तो यदि मिल जाए तो बढ़ूँ अच्छा, घूमने चले जाओ तो और अच्छा, वहाँ से एक वीडियो बना लो ताकि आपके स्मरण में ताजगी बना रहे। आप समझ जाओगे ये मंदाकिनी गंगा है और ये वातावरण है, ये हिमालय परिक्षेत्र है, ये इस तरह से चिड़िया चूँ चूँ करती है, इस तरह से कल कल करती है। आप उसको जब अनुभव में गुजारे रहोगे तो मंत्र ध्यान करोगे, जब आप अपने थाली में उसको आवाहन करोगे, जब थाली में जल भरा रहेगा और ध्यान करोगे, उस माँ मंदाकिनी के ध्यान करोगे, उस टिहरी के आसपास के जो गंगा है, जो ऋषिकेश से ऊपर की गंगा है, जब उसके ध्यान करोगे तो आपके थाली में माँ गंगा दिखाई देगा। वो पवित्र गंगा की आपको अनुभूति से आप गुजरना शुरू करोगे और उसी समय सविता देवता अपने सरस्वती रूप में प्रकट होगा, यानी श्वेत रूप में आएगा। जो जल में आप देखोगे तो श्वेत रूप में अपनी वह वस्त्र पहने, श्वेत रूप के प्रकाश, श्वेत का प्रकाश धारण करता हुआ आएगा और आपको चंद्रस्वर में सांसें लेनी है। और आपने एक बार सांसें ली, अब दोबारा आप ऐसा मंत्र को बोलते रहें और उस थाली में जो सूर्य की जो प्रतिबिंब होगा उसको आप त्राटक करते रहें।
यानी मुंह से आपको सांसें भरनी है, लेकिन नाक आपका जब दाहिना बंद रहेगा तो बायां स्वर अपने आप काम करता रहेगा। इस तरह से आप 45 मिनट का यह अपना योग करें। उसके बाद आंख बंद कर जाएं, वहीं बैठ जाएं, वहीं चुपचाप एक दूसरी गमछा रखें जिससे आप अपनी आंख को पूरी तरह से बंद कर लो। एक दूसरी गमछा रखें जिससे आप पूरी की पूरी आंख को ऐसा बंद कर लो। बंद करके सफ़ेद गमछा ही रखें, चुपचाप देखो। फिर आपको जो दिव्य दर्शन दिखाई देगा, आप उस दर्शन को करते रहें और उस ध्यान में आप लगे रहें। जब वह धीरे 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 सूर्य का वह सफ़ेद स्वरूप, सूर्य माँ मंदाकिनी का वो श्वेत प्रकाश धीरे धीरे जब तक आपकी चेतना में बने रहे, कुछ समय तक आप उसको रसपान करते रहो। वो आपका अमृत पान की तरह है। फिर मित्रों, जैसे आपने अलार्म डाल रखी है तो तंद्रा टूटेगी, तो फिर वहाँ से आप प्रणाम मुद्रा में शांति पाठ करेंगे। ओम शांति भर्ग शांति वरुण शांति जल शांति पीयूष शांति माँ गंगे शांति मंदाकिनी शांति ज्ञान शांति अंतरिक्ष शांति गुण शांति हृदयम शांति शांति ओम शांति शांति। ऐसा कह करके अपने हृदय में हाथ रखें और अनुभव करें, आह अद्भुत है, मेरी माँ गंगा मेरे हृदय के उस क्षेत्र में विराजमान हो गया है और मेरे शरीर में उसकी निर्मलता और पावनता है। मित्रों, वो जल रूप में, आपके जल तत्व के रूप में यह साधना होती है, जो किडनी पर काम करता है, यकृत पर काम करता है, लीवर पर काम करता है, एब्डोमेन पर काम करता है, आपके पेशाब तंत्र पर काम करता है, आपके योनि भाग पर काम करता है, आपके जनन अंग पर काम करता है, आपकी नए संतति पर काम करता है, आपकी डीएनए में नए ताजगी पर काम करता है, आपके हृदय के एक एक रस और वाहिनियों में काम करता है, क्योंकि जल तत्व पर काम करता है। आपके शरीर में जल तत्व पर आता है और हृदय का वह क्षेत्र, हृदय और फेफड़ा का वह ज्वाइंट क्षेत्र जहाँ इसकी ग्रंथियाँ प्रस्फुटित होती है और अपनी दिव्य क्षमता से मेरे शरीर के और मन को, आत्मा को, रूहानी को एक ऐसी ताकत देती है जो मेरे जीवन में निर्मलता लाने के लिए हमें आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, कर्म करने की साहस मिलता है, उस पद पर बढ़ चलने की आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है। मित्रों, तो यह जो दूसरा पद का पहला अक्षर है, इसके बारे में हमने कहा, आपको बताया। आप चाहें तो अलग से स्पेशल आप गायत्री मंत्र को इस तरह से कर सकते हैं। ये और इसके जो विशेष साधना है हम उसको वीडियो में नहीं बताएंगे। ये बेसिक साधना है, इसके बाद उच्च स्तरीय साधना की ओर बढ़ी जाती है। तो आपका जन्म सफल हो, आपकी सोच सफल हो, आप निर्मलता से भरें। इसी पावन शुभ कामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार।